सरकार वैकेंसी दे या न दे, बिहारी फ्लावर नहीं समझे, फायर है। बिहार फ्लावर नहीं फायर है। गाड़ी से आप जिस भी स्टेशन पे जाइएगा वहाँ पे कम से कम 1 से 2 बच्चा जरूर मिले। पूरे हिंदुस्तान में मतलब कितना हो कुछ हो जाए। जब चुनाव सही समय पर होता है तो वैकेंसी का पूरा प्रोसेस 1 साल के अंदर होना चाहिए। डेट पहला मतलब डीएम है सर की, मतलब सबको के लिए यहाँ पर सबसे पहले शहर और यहाँ पर लाइट की व्यवस्था और पानी उनी और जो शौचालय की जी जी जो 60 लाख नौकरी के बात कही गई है बजट में, बजट जो आया उसमें है 60 लाख नौकरी। वो कैसा आदमी को मिलेगा, कैसा लड़का को मिलेगा? जो बीटेक, डिप्लोमा, इंजीनियर उस सब के मिलेगा, हम लोग को मिलेगा? ये पूछिए, आप बताइए। अब बजट के बारे में उसके लिए एक आयोग बनाने की भी बात कही गई थी। नहीं हम वही बात कर रहे हैं। इतना रोज योजना बन रहा है सरकार का, आयोग क्या बनेगा? नमस्कार, मैं व्योम, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। आज मैं मिलवाता हूं आपको कलयुग के एकलव्य से। बिहार में महात्मा बुद्ध को पीपल के नीचे ही ज्ञान मिला था और इस पीपल के नीचे बच्चों को मिलता है सरकारी नौकरियां। आइए इनसे बात करते हैं कि वाकई में ये कर क्या रहे हैं और इससे कैसे इनको सरकारी नौकरी मिलती है और क्या होता है। क्या नाम है जी आपका? मुन्ना कुमार। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तैयारी यहाँ पे? तैयारी तो एग्जामिनेशन का कोचिंग में किया जाता है, स्कूल में किया जाता है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, सब कोई आपस में जीके जीएस और जो भी सारा जीके जीएस और करंट अफेयर होता है, एक दूसरे से हम लोग किस तरीके से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं आप लोग और किस तरीके से शेयर करते हैं? सर तो आपने मैंने टेढ़ा पर से लिख कर ले आने के बाद में पूछा जाता है, जिसको याद रहता है वो बताते हैं, जिसको नहीं याद रहता है वो भी याद रहता है। मतलब डेरा पर से लिख के ले आने के लिए ये कह रहे हैं, तो कैसे होता है? मतलब उसके लिए कुछ, क्योंकि 19 बच्चे हैं तो 19 पेज पे आप लोग लिखते हैं क्या? जी लिख कर ले आते हैं। 10 क्वेश्चन, जैसे 10-15 क्वेश्चन सब प्रत्येक लड़का ले आता है और वो अपना यहाँ पर प्रत्येक लड़का एक दिन में 15 क्वेश्चन ले आता है, एक लड़का एक दिन में 15 क्वेश्चन ले आता है। सब कोई 15-15 क्वेश्चन लाता है, सिलेबस वाइज क्वेश्चन लाया जाता है। अच्छा, ये स्थान चुनने का क्या मतलब था? सर यहाँ पे बोधि वृक्ष है और जैसा कि आप जानते हैं बोधि वृक्ष ज्ञान का एक बहुत बड़ा आधार है। सो यहाँ पे बहुत सारा रिजल्ट। मतलब आपको लगता है कि एकलव्य को इस बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला था तो आपको भी मिलेगा इस तरीके? नहीं सर, यहाँ से बहुत पहले 2002 में यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ पे बहुत सारे रेलवे हो गया, खासकर बैंक में बहुत सारा रिजल्ट हुआ है, इसलिए यहाँ एक इस अच्छा, रेलवे में रिजल्ट हुआ ये कह रहे हैं, और इस साल तो रेलवे के रिजल्ट को लेकर बड़ा हंगामा हुआ है पूरे देश भर में। आप क्या कहते हैं इस? हम क्या उस पर कहें? तो रेलवे सरकार ऐसा आ गया कि सब किसी को मूर्ख बना के हम लोग विद्यार्थी को किस तरीके से मूर्ख बन रहे हैं जी आप लोग? इसमें ये कह रहे हैं कि सरकार मूर्ख बना रहा है, कैसे बन रहा है? पढ़ लिख हम लोग मूर्ख बन रहा है। अरे ये क्या है, मतलब आप भी मूर्ख बन रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग मूर्ख नहीं बन रहे हैं। अब बताइए, ये कह रहे हैं कि मूर्ख नहीं बन रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पढ़ लिख के मूर्ख बन रहे हैं। उनकी तैयारी अच्छा खासा है इसलिए मतलब तो ये तैयारी में इनकी आपका मतलब आप भी तैयारी करिए। हम तैयारी करते हैं मगर सरकार हम लोग को मूर्ख बना देती है। मेरिट देखिए भैया, ये बार बार ये कह रहे हैं कि हमको मूर्ख बना दिया जाता है, आप भी मूर्ख बन रहे हैं क्या? नहीं मूर्ख नहीं बनना है। रिजल्ट अच्छा से देगा, सब लड़का का रिजल्ट अच्छा से देगा का क्या मतलब है? मतलब रिजल्ट सही समय पर, एग्जाम सही समय पर लेना चाहिए। तो मतलब एग्जाम में देरी नहीं हो, सही तरीके से ज्वाइनिंग हो जी। इस बार रेलवे का जो रिजल्ट रहा है वो काफी विवादास्पद रहा है, बहुत सारे बवाल भी हुए हैं, पूरे देश व्यापी बवाल हुआ है। इस पे आप क्या कहते हैं कि मोतिहारी से कैसा रिजल्ट हुआ है रेलवे में? रिजल्ट देखिए बहुत खराब दिया है। मतलब आपके इस ग्रुप से कोई ऐसा है जिसका इस बार रिजल्ट हुआ हो? बहुत सारे लोग हैं। कहाँ है बहुत सारे लोग, वो बताइए। आप हैं जी? क्या नाम है आपका? मेरा अर्जुन कुमार नाम है। आप क्या कहना चाहते हैं? इतना जो हंगामा हुआ है होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए? जी होना चाहिए था, बिल्कुल। अरे भैया, रिजल्ट भी आ गया फिर भी हंगामा होना चाहिए था, क्या मतलब है? देखिए, खुद अपने रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, इन सब स्टूडेंटों के बारे में भी सोचना चाहिए। और जो हमारे बहुत सारे विशेषज्ञ लोग बोले कि रोल नंबर बाई रिजल्ट देना चाहिए था, स्टूडेंट बाई मतलब क्वालिफिकेशन। जी रेलवे का जो एनटीपीसी का जी लगभग 12 से 15 रिजल्ट जो है। कितने लोग सही कह रहे हैं? 12 से 15 यहाँ पे लगभग 50 लोग हैं। ठीक, 50 में 12 से कितना प्रतिशत हुआ बताइए? लगभग ये बताइए कि 50 का ग्रुप है ना यहाँ, ये ठीक बात है ना? आप लोग
बिल्कुल इसमें 12 रिजल्ट आया, सही बात है। सही है। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, ठीक है। 12 से ज़्यादा ही है, 12 से ज़्यादा ही है। और सबसे पहले कि हम लोग चाहते हैं कि जो भी एग्ज़ाम हो टाइम से हो और डेट बाय, माने मान लेते हैं जैसे रेलवे का एग्ज़ाम हो तो उसको एक डेट निर्धारित करना चाहिए कि हाँ हम इस डेट से लेंगे। ठीक है, तो नहीं हम दूसरी बात कर रहे हैं कि 50 में 12 तो लगभग 25% रिजल्ट आया एक ग्रुप से। तो मोतिहारी में इस तरह का कितना ग्रुप चलता है? इस तरह का लगभग नहीं चलता होगा तो 25 से 20 ग्रुप इस तरह 50 के माहौल में चलता होगा। हाँ, इस तरह तो सभी ग्रुप से लगभग 25%। ऐसे सब ग्रुप से तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन जो मेरे ग्रुप है उसमें 15 से 20 आप इस लोगों तरह। को क्या लगता है कि ये जो थोड़ा आइए ना, नजदीक आइए ना, ये जो सफलता का जो परसेंटेज ये बता रहे हैं 25% इस ग्रुप का सिर्फ RRB NTPC में, वो बाकी के ग्रुप में भी यही होगा क्या? हाँ सर, सब तो होना चाहिए। होना चाहिए। एनटीए होना चाहिए। इसी तरह का होना चाहिए ना? जी इसी तरह होना चाहिए। यहाँ पे केवल RRB NTPC का रिजल्ट ही नहीं आया 15-20, ऑलरेडी दरोगा का रिजल्ट भी कुछ दिन पहले आया था। कितने लोग दरोगा का रिजल्ट यहाँ पे बता रहे आपको, दरोगा में नहीं आया था, 20 से ज्यादा रिजल्ट आया है इस बार। केवल दरोगा की बात कर रहे हैं, मतलब 50 में 20। हाँ 20, दरोगा में 20, NTPC में 20। यहाँ पर रिजल्ट रखा हुआ रहता है, अगर आप मेहनत अच्छा से की तो 100% है कि रिजल्ट, मतलब रिजल्ट रखा है, आइए उठाइए और चल दीजिए। नहीं मेहनत करने के बाद जी तैयारी कीजिएगा, उसके बाद वही कह रहे हैं आप कि मतलब मेहनत के गाड़ी से आइए और रिजल्ट को उठाइए और चल दीजिए। जी सही है ना? मतलब एक जैसे कि जानते हैं कि एक गाइडेंस की जरूरी होती है, गाइडेंस की जरूरी किसी भी तैयारी में होती है, तो यहाँ पे आपको कौन गाइड करता है? अपने खुद से हम लोग डिस्कस करते हैं, सीनियर भैया लोग होते हैं वो हम लोग को मोटिवेट करते हैं। मतलब सीनियर भैया लोग होते हैं जो पहले से तैयारी कर रहे होते हैं, वो आपको मोटिवेट करते हैं। जी, मोटिवेट करने के अलावा और भी कुछ है, जैसे कि क्या बुक पढ़े, कैसे पढ़े, ये गाइडलाइन आप लोग कहाँ से लेते हैं? जी, अपने में मतलब स्टूडेंट से पूछते हैं कि आप कौन पढ़ रहे हैं, हम कौन कर रहे हैं, इसे यूट्यूब चैनल। अच्छा, यूट्यूब चैनल भी आप लोग को मदद करता है? जी कि किस तरीके का किताब आप लोग पढ़े, किस तरीके का गाइडलाइन आप लोगों के यूट्यूब चैनल भी आपको? जी यूट्यूब चैनल से हम लोग भी देख के उसमें से कुछ सीखते हैं। अच्छा, अब एक यहाँ पे एक नया पहल भी किया गया है जिलाधिकारी महोदय से, प्रयास। इसमें आप लोग, इसके बारे में आप लोग को जानकारी है क्या? जी जानकारी। क्या जानकारी है प्रयास के बारे में? सुने आज तक ऐसा डीएम कोई नहीं हुआ कि मतलब स्टूडेंट के लिए कोई अलग से शेड्यूल चाहे पढ़ने की व्यवस्था बनाए। ये पहला मतलब डीएम है सर की, मतलब सबको के लिए। बताइए आप, अभी जो है मौसम आप लोग का साथ दे रहा है तो आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर बारिश होती है फिर क्या होता है आप लोग के साथ? आप बैठते हैं? अच्छा ठीक है, वो तो अलग की बात है। सबसे पहले आप लोग आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि भाई आपका मुद्दा क्या है, आपको क्या चाहिए जिला पर? यहाँ पे सबसे पहले एक चबूतरा बन जाना चाहिए। इससे क्या होगा? चबूतरा से क्या होगा? इससे क्या होगा कि लोग आकर बैठेगा, स्टूडेंट सब आकर बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और दूसरी बात कि बारिश का संभावना रहता है तो उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता। बगल में मंगल सेमिनरी का कुछ घर वगैरह है, उसमें हम लोग चले जाते हैं। और क्या चीज? यहाँ पर सबसे पहले शेड और यहाँ पर लाइट की व्यवस्था और पानी उनी और जो शौचालय की व्यवस्था जी। बिहार में इतना ज्यादा संख्या है, 365 उत्पादन विभाग है या बिहार पुलिस का जो वैकेंसी निकला है 365 वो निकले, इससे क्या उम्मीद रखा जाए? अच्छा, आप सब लोगों को एक सवाल है सभी लोगों से। 7वां वेतन आयोग का रिपोर्ट जो आया था आज से 1-2 साल पहले, उसमें कितनी रिक्तियां हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में पता है आप लोगों को? जी लगभग 8 लाख। बिल्कुल सही। 7-7.5 लाख के करीब असैन्य पोस्ट, मतलब मिलिट्री छोड़ के ये है। और स्टेट, सारे देश के राज्यों की वैकेंसी अगर मिला दी जाए तो 25 लाख से ऊपर है। तो अगर इतनी वैकेंसी आ जाती है भरने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि जब हम बात कर रहे हैं कि RRB NTPC का रिजल्ट जिसको लेकर देश भर में हंगामा हुआ, उस परीक्षा में इस एक ग्रुप से 25% रिजल्ट, मतलब 50 बच्चों में से 12 बच्चों का हुआ। तो सोचिए कि पूरे बिहार में इस तरह के हजारों ग्रुप चलते होंगे। बिल्कुल, हजारों। जी चलता है। 1000 ग्रुप तो होगा ही पूरा 40 जिला मिला के। 39 जी, कम नहीं होगा, बेसी होगा, ज्यादा होगा। हाँ। 1000 से ज्यादा ही होगा। तो आप सोचिए, मतलब कैलकुलेशन कीजिए कि कितना रिजल्ट आया होगा पूरे बिहार से। देखिए सर,
ऐसे 3.5 लाख के लगभग में रिजल्ट आया है। ऐसे हमको उम्मीद है कि बिहार से नहीं आया होगा तो 50,000 के आसपास रिजल्ट आया होगा। जी, अकेले बिहार। पूरा फॉर्म कितना लोग भरा था? फॉर्म तो ऐसे 2.25 करोड़ के आसपास। ये तो पूरा इंडिया से था। खाली एनटीपीसी में तो अगर ये 7 लाख अच्छा ये बताइए, अगर ये 7 लाख जो केंद्र सरकार में नौकरियां रिक्ति हैं असैन्य पदों पर, वो सब की सब अगर भर दी जाए तो बिहारी बच्चे कितने चले जाएंगे? भरने से नहीं होगा, टाइम पर परीक्षा भी तो होना। मान लीजिए कि हो जाए तो कितने बिहारी चले जाएंगे? 30%। पहले बात, हम लोग तैयारी करके एकदम पूरा अच्छा से तैयारी किए हुए हैं, न वैकेंसी आ रही है, न हम लोगों को जॉब मिल पा रही है। मतलब नौकरी करने वाला पूरी तरीके से तैयार है नहीं? नौकरी बहाली आती है। लेकिन केंद्र जी बताइए। समय नौकरी पंचवर्षीय योजना हो गई है, ठीक है जी। इस समय नौकरी पंचवर्षीय योजना हो गई है। हर नौकरी 5 साल में, जैसे चुनाव होता है 5 साल में, उसी तरह नौकरी आता है 5 साल में। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा क्यों है तो सरकार, आप लोग पूछेंगे मीडिया में। नहीं, आपको एक युवा होने के नाते, जागरूक मतदाता होने के नाते क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो गया पंचवर्षीय योजना? गलती तो हम लोग में, सरकार चुने ऐसा जो नहीं चुनना चाहिए। ऐसा चुन लिया। बहुत घटिया सरकार है भाई। हम लोग गाँव देहात में बाबा जी लोग एगो खिस्सा कहता है लोग कि एगो फुटले ना ओके पेनिए ना, वो खिस्सा हो गया। बिहार सरकार और गड़बड़ है, माने बिहार सरकार पलटू राम 14 का वैकेंसी भी क्लियर नहीं किया, और गड़बड़ है। देखिए हम लोग सब सतर्क हो गए हैं। अब भारत में बीजेपी का सरकार नहीं बनेगा। बीजेपी कोई भी सरकार अगर स्टूडेंट के हित में काम करेगा उसी का सरकार बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। पूरा हम लोग सतर्क हो गए। केवल 5 साल के लिए सरकार बनाया जाएगा, फिर बदल दिया जाएगा। आप लोग कुछ बताइए। नीतीश कुमार बिहार एसएससी का 8 साल से मेरिट अभी तक नहीं निकाला है। बिहार एसएससी हाँ। 8 साल से नहीं? 8 साल से एक एलडीसी का हो रहा है ना? नहीं, बिहार एसएससी निकाला था 13,120 पोस्ट। आज 2014 में वैकेंसी निकाला था, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है, अभी तक मेरिट नहीं निकाला है। नीतीश कुमार जो हम लोग सीएम है ना, पलटू राम, उनको सीएम का कुर्सी चाहिए। केवल कुर्सी बचाने के चक्कर में, मतलब जो वादा करना रहता है। अच्छा, आप लोग बजट के बारे में तो पढ़े होंगे, बजट के बारे में पढ़े? नहीं कोई तो आप लोग बजट के बारे में जानकारी नहीं तो सरकार से क्या पूछेंगे? जो 60 लाख नौकरी की बात कही गई है बजट में, बजट जो आया उसमें है 60 लाख नौकरी। वो कैसा आदमी को मिलेगा, कैसा लड़का को मिलेगा? जो बीटेक, डिप्लोमा, इंजीनियर, उस सब को मिलेगा, हम लोग को मिलेगा? आप बताइए। आप बजट के बारे में उसके लिए एक आयोग बनाने की भी बात कही गई थी। नहीं, हम वही बात कर रहे हैं। इतना रोज योजना बन रहा है सरकार का, आयोग क्या बनेगा? चलिए हटाइए। बच्चा सब 10 साल लगा, कुछ भी नहीं हुआ। 2014 का एसएससी का वैकेंसी अभी क्लियर नहीं हुआ। 2019 का हाई स्कूल और ST2 अभी क्लियर नहीं हुआ है। एग्जाम भी लिया, रद्द भी किया, कुछ नहीं हुआ। 2014 वाला जो लोग है प्राइमरी मिडिल स्कूल अभी तक ज्वाइन नहीं कराया। देखिए जी, सब लड़का सब 3 बार तैयारी करता है। एग्जाम का समय जब आएगा ना, तो एग्जाम का क्वेश्चन पहले बच्चा सबको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाता है, और सीएम का सब रिलेटिव लोग बैठल रहता है, सब सेटिंग कर देगा। बिहार का जितना एग्जाम होता है ना, एग्जाम से एक दिन पहले A to Z क्वेश्चन बिक जाता है। बिहार में कोई भी एग्जाम है तो उसमें भी क्वेश्चन सवाल हो जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, आप एजुकेशन को का पेड़ है, ये जो पीपल का पेड़ है, जहाँ राजकुमार सिद्धार्थ जो है बुद्ध बन जाते हैं। बिहार का एक आम छात्र जो है इस कठिन समय में सरकारी नौकरी ले लेता है, भले कम संख्या में, वो इस वजह से कि रिक्तियां है ही नहीं। तो हम लोग जरा इस पर भी बात करते हैं कि इस ग्रुप का, इस जो ग्रुप स्टडी का कॉन्सेप्ट है, ये पूरा बिहार में है, लेकिन मोतिहारी में कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ? करने का श्रेय सुबोध सर को जाता है। सुबोध सर, ये STC? जी बिल्कुल, वही उन्होंने ही मतलब डिस्कशन के लिए बच्चे सबको प्रेरित किए, मोटिवेट किए, जिसके कारण 1-2 बच्चा आकर बैठने लगा। इसी तरह देखते देखते हजारों की संख्या हो गई। अच्छा, ये सही बात है? एकदम सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या मतलब ये कि कब शुरू हुआ था? 2002 से 20 साल हो गए। 20 साल में क्या उम्मीद है कि हजारों लोगों को नौकरियां लग गई होंगी? 1000 क्या, 5000 से ज्यादा है, 5000 से भी ज्यादा है। 5000 से भी बहुत। मोतिहारी से आप जिस भी स्टेशन पे जाइएगा, वहाँ पे कम से कम 1 से 2 बच्चा जरूर मिलेगा। पूरे हिंदुस्तान में
मतलब बस पूरे हिंदुस्तान के किसी रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, मोतिहारी का एक बच्चा जरूर मिलेगा। पक्का सही बोल रहे हैं? हाँ, बेतिया में मोतिहारी में बाहर में मोतिहारी की संख्या, हाँ साउथ भारत में तो केवल बिहार का ही लड़का मिल गया। मोतिहारी एनटीपीसी में यहाँ से 90 बच्चा गया, 90 बच्चा के यहाँ से। और ये सब इसी ग्रुप स्टडी का कमाल है। एकदम ग्रुप स्टडी का कमाल है। के बाद नहीं है 2014 के बाद सिलेबस चेंज हो गया। वैकेंसी नहीं है तो बच्चा क्या हो सकता है? वैकेंसी जब होगा फिर वैकेंसी क्लियर होगा फिर बच्चा जाएगा। तो सरकार से मेरी यही मांग है कि कोई भी वैकेंसी को 1 साल के अंदर में पूरी कराया जाए, कितना हो कुछ हो जाए। जब चुनाव सही समय पर होता है तो वैकेंसी का पूरा प्रोसेस 1 साल के अंदर होना चाहिए, डेट निकालने के 1 साल के अंदर। लेकिन वैकेंसी टाइम पर नहीं आता है। चुनाव है ना तो टाइम पर होता है, लेकिन वैकेंसी टाइम पर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? अब सरकार को नहीं अधिक करना चाहिए इस पर। देखिए, हम बात कुछ और करना चाहते हैं लेकिन घूम फिर कर बात वही आती है नौकरी की और। बाजी बात है ये, मतलब भले हम लोग हंस रहे हो लेकिन ये बहुत दुखद बात है जी। हम लोग घर त्याग गए हैं, फैमिली त्याग गए हैं, बाप माता को त्याग गए हैं, पैसा जियान कर रहे हैं नौकरी के लिए। हमको राजनीति से क्या मतलब है? हमको सिर्फ नौकरी चाहिए, टाइम पर वैकेंसी दे, टाइम पर अपना ज्वाइनिंग कराए, टाइम पर एग्जाम ले। हमको दूसरा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सरकार कुछ भी करे लेकिन हमको टाइम पर वैकेंसी दे, टाइम पर एग्जाम ले, टाइम पर कुछ दे। लेकिन सरकार भी टाइम पर चुने। अभी मेरे साथ सुबोध सर है। ये इसलिए आया है, इनको बुलाया है हम लोगों ने कि अभी कुछ लोगों ने यहाँ कहा, जब मैंने पूछा कि भाई इस ग्रुप की शुरुआत कैसे हुई तो सब लोगों का ये कहना था कि सुबोध सर ने 2002 में शुरू करवाया। 2001 में से सुबोध सर तो कहा कि भाई अब क्यों शुरू करवाया, कैसे करवाया, तो इनसे बेटर कोई बता नहीं सकता था। जरा बताइए कि मतलब कैसे शुरू हुआ। चलिए, सबसे पहले धन्यवाद फाइनल पोस्ट को कि मतलब ये मुद्दा को आप उठा रहे हैं या लोगों का इस पर ध्यान आकृष्ट करने का कोशिश कर रहे हैं जी। बात इस ग्रुप का तो 2001 के दौर में सारे तरह का वैकेंसी बंद हो गया था। सिर्फ एक रेलवे का खुला हुआ था। तो यहाँ पर मैथ रीजनिंग हम पढ़ाते थे, लेकिन जीके जीएस का पूरे शहर में कोई टीचर नहीं था। तो हुआ कि सर अब हम लोग क्या करें? तो हम बोले रेलवे में जीके जीएस पूछता है। हाँ रेलवे, हाँ जीके जीएस ही मेन था उस समय। तो हम बोले कि जीके जीएस ऐसा ही बेमने से बोले, हिम्मत देने के लिए, यार भाई कौन मैथ रीडिंग है कि ट्रिक सीखना है, याद तो करना है। 2-4 को मिल के बैठिए और डेली पूछा पूछी करिए, याद हो जाएगा। अच्छा, जो बेचारा वक्त का मारा है क्या नहीं, जो कहिएगा वो मानेगा। बेचारा माना और उसका यही हुआ कि 2003 में पहला रिजल्ट इस ग्रुप के जो पहले अध्यक्ष थे नीलमणि तिवारी, उनका आया। उसके बाद मोतिहारी पीछे मुड़ के नहीं देखा और उसके बाद निरंतर कई एक वर्षों तक पूरे रेलवे भर्ती बोर्ड का कोई भी एग्ज़ाम इधर जनरल का होता था तो उसका जो टॉपर है वो इसी ग्रुप का कोई ना कोई लड़का हुआ करता। इसी ग्रुप का लड़का हुआ करता। यही ग्रुप का लड़का आज मधुबनी में एडीएम है, जो हमारे वर्तमान डीएम साहब हैं, उनके साथ काम किया है। क्या नाम है उनका? शैलेंद्र कुमार। पहला पोस्टिंग इन्हीं के निगरानी में। तो इसी ग्रुप में से निकले हैं वो? हाँ, यही ग्रुप से। अच्छा सर, आपसे कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी इस मतलब पढ़ाई लिखाई को लेकर के, तो एक बड़ा दिलचस्प डेटा आपने कुछ शेयर किया था कि वहाँ ये लड़के का हुआ तो जांच बिठा दिया गया, क्या हुआ? क्या कहानी है, जरा कैमरा पर बता दीजिए तो लोग जाने। वर्ष 2 घटना है जो हमको बच्चे लोग बताए, ऐसे 3 घटना हमको याद है। 2010 में यहाँ ड्राइवर का हुआ था मुजफ्फरपुर में, तो 1 to 10 में 1 से 10 में 7 लड़के मोतिहारी के थे। अच्छा, अब उन पर जांच बैठ गया कि कैसा हो गया? कि कैसे एक शहर के 7 लड़के 1 to 10 में आ गए। तो उनका 2 बार जांच हुआ, फिर एग्जाम हुआ, कई एक तरह से जांच हुआ, तब लोग को विश्वास है कि नहीं लोग पढ़ के आया। उसी तरह मुंबई बोर्ड में वर्ष हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, रेलवे बोर्ड, हाँ हमको वर्ष एग्जैक्ट नहीं याद है, यह हमको लगता है 8-9 का घटना होगा। एक रत्नेश कुमार है, उनको 98 नंबर 100 में आ गया था, उनका भी जांच बैठा, 2 बार फिर एग्जाम हुआ, तब उनका ज्वाइनिंग हुआ। सही बात है, हाँ बिल्कुल सही बात है।
इसी ग्रुप के कामेश्वर शैलेंद्र के मामा उसी समय शादी तय करता। सिकंदराबाद में हुआ तो वहीं बताया कि हम लोग सर 54 लड़के का सिलेक्शन हुआ। तो जब शुरू में इंट्रोडक्शन हुआ कि भाई कहाँ के हैं जो इंस्ट्रक्टर हैं, तो लास्ट में जब 10 लड़के को पूछा तो उसको आश्चर्य लगा कि भाई मोतिहारी नील है। इस बार वो अपने बोला कि भाई मोतिहारी के लोग कहाँ है। तब पीछे जो है 16 या 17 वो लोग था, बोला कि सर हम लोग आए मोतिहारी। हाँ, तो 54 को हमें 17 लड़का सिर्फ मोतिहारी का। अब बिहार का मतलब बिहार का आंकड़ा नहीं, हम लोग सिर्फ मोतिहारी का। 54 सिकंदराबाद रेलवे बोर्ड साउथ इंडिया, वहाँ पे 54 ASM। हाँ, ASM का असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, उसके 54 नियुक्तियों में से 17 अकेले मोतिहारी। हाँ, एकदम। इस ग्रुप के भी रहे होंगे। हाँ, वो ग्रुप नहीं बताए, लेकिन जो बताए वो इस ग्रुप के थे। अब सोच लीजिए कि उसमें बिहारी कितने रहे होंगे, इसीलिए कहा जाता है एक बिहारी और बताइए। तो यही सब कुछ घटना बच्चे लोग सुनाते हैं, शेयर करते हैं। अच्छा, दूसरी इसमें हर तरह के लोग हैं। इसमें जो है जो लोग नीचे पोस्ट से भी ज्वाइन किया, आज बहुत बड़े पोस्ट तक है। मान लीजिए शैलेंद्र का एग्जाम्पल लीजिए, वो TT में ज्वाइन किए थे, उसमें ग्रेजुएशन नहीं हुआ, फिर अकाउंटेंट में गए मतलब SSC के थ्रू, फिर सचिवालय, फिर एक के बार SDM। इसी ग्रुप का पंकज आजाद PF में ज्वाइन किए, उसके बाद SO में रहे और आज इनकम टैक्स ऑफिसर उसी को मिलता है SSC में जिसका अच्छा रैंक आता है। मतलब ये सर बड़ी मजेदार बात है कि ये सारी बात हम लोग एक ग्रुप और एक शहर की कर रहे हैं। हमारे पास और कोई डेटा बिहार का नहीं। हाँ, नहीं है। ये सारी कहानी इस हाँ, सारी शहर की है, अपने शहर का। बिहार का हाल क्या होगा? पूरे बिहार का क्या कहते हैं? बहुत सारा ग्रुप है, लेकिन इस ग्रुप से अधिक रिजल्ट होती है, हमेशा होती है या रहती रहेगी। मैंने 2014 में कम से कम यहाँ भी कुछ लोगों ने कहा कि भाई सुबोध सर ने 2001 लास्ट 2 में ये शुरू कराया। आपने भी कहानी बताई कि क्यों शुरू करवाया। तो 20 साल बीत गए, क्या मतलब लगता है इसकी, क्या प्रासंगिकता, रेलिवेंस क्या है आगे? हम तो यही हमेशा से कोशिश किए कि देखिए यह एक ऐसा चीज़ है जो एक परंपरा है, और एक परंपरा ही है जो बहुत सारे लोगों को बहुत समय तक फायदा दे सकता है। एक सिलसिला है। मान लिया जाए कि कोई टीचर, अच्छे टीचर हैं, मान लिया हम ही पढ़ाए, तो हम पढ़ाए 10 साल पढ़ाए, 15 साल पढ़ाए, हम छोड़े, फिर कोई दूसरा लोग आए। लेकिन ये परंपरा कोई टीचर ना रहे, हाँ, कोई टीचर रहे ना रहे, ये तो चलते रहे, चलता रहेगा भाई। तो अब हम अपनी बातचीत को खत्म करें सर। ये कह करके कि अभी एक फिल्म आई है पुष्पा, उसका बड़ा फेमस डायलॉग है, मैं झुकेगा नहीं है। तो मैं बोलता हूँ कि सरकार वैकेंसी दे या न दे, बिहारी रहेगा जी। फ्लावर नहीं समझे, फायर है बिहार, फ्लावर नहीं फायर है। एक बात और है कि यहाँ हम लोगों का थोड़ा दिक्कत है बैठने में, बारिश के समय में दिक्कत होती है। चलिए वो तो बात हो गई है, उसको किया जाएगा। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, सरकार वैकेंसी दे या न दे, बिहारी देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार। फ्लावर नहीं समझे, फायर है बिहार, फ्लावर नहीं फायर है।